हाय फ्रेंड, दिस इज विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, कल हमने 50 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए थे और आज उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। आज 100 क्वेश्चन पूरा हो जाएगा और ये टॉपिक लगभग कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग दूसरे टॉपिक पे चलेंगे और तरीका हमारा वही रहने वाला है कि क्वेश्चन गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ और सही हुआ तो क्यों सही हुआ। आई होप आप लोग को चीज़ें समझ में आ रही होंगी और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखें। आपको समझ में आएगा कि इस कंटेंट का मतलब क्या है, आपको सारी चीज़ समझ में आएंगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानसिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो पहला है सीखना। सीखना मानसिक विकास को नहीं दर्शाता है, क्योंकि सीखने के लिए और सारी चीज़ें हो सकती है। परिपक्व ये भी नहीं हो सकता है, सीखना एवं परिपक्व दोनों हो सकता है। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि मानसिक वृद्धि और विकास में हम कितना सीख पा रहे हैं और कितना परिपक्व हो रहे हैं, ये दोनों चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी होती हैं। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें दिए हैवी गुस्ट के अनुसार विकासात्मक कार्य है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपको है सामाजिक अपेक्षाएं। तो आगे हम थोड़ा सा देख लेते हैं चिकित्सक मापदंड। तो देखो, ये क्वेश्चन जो है एक तरह से फैक्चुअल क्वेश्चन है। हैवी गुस्ट के अनुसार विकासात्मक कार्य जो होता है वो सामाजिक अपेक्षाएं होते हैं। इन्होंने सामाजिक सिद्धांत का थ्योरी दिया है। तो सामाजिक अपेक्षा यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ जानने के लिए है नहीं, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग ऐसे ही ध्यान दे लेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें दिया बाल विकास के समकालीन परिप्रेक्ष्य। तो पहला ऑप्शन आपका है बच्चों को जैविक प्रवर्ग के रूप में देखते हैं। दूसरा ऑप्शन, अब देखो समकालीन परिवेश का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए कि बाल विकास के समकालीन परिवेश बच्चे को जैविक प्रवर्ग के रूप में देखते हैं। बच्चों को मतलब जैविक रूप में देखा जाना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा हमारा ऑप्शन। जैविक रूप में हम लोग नहीं देखेंगे। दूसरा क्या है, बच्चे को एक दैहिक सत्य के रूप में देखेंगे नहीं, मतलब बच्चे को सिर्फ ये मानिए हाँ इसका शरीर है बस यही हम मानेंगे, ऐसा नहीं हम लोग सोचेंगे। तीसरा क्या है, बाल्यावस्था को विशिष्ट चरणों में विभाजित करेंगे। देखो ये कुछ हद तक सही है, लेकिन क्या है, सिर्फ बाल्यावस्था तक हम लोग नहीं देखते। बाल विकास का मतलब होता है बचपन से लेकर बाल्यावस्था तक। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। चौथे ऑप्शन में देखा जाए तो यहाँ पर बाल्यावस्था को एक विशिष्ट सांस्कृतिक एवं सामाजिक संरचना को मानते हैं। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सामाजिक और सांस्कृतिक की बात की गई है। तो यही चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और बाल विकास के समकालीन परिप्रेक्ष्य का मतलब क्या होता है, बाल विकास को एक विशिष्ट सांस्कृतिक एवं सामाजिक संरचना मानना होता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया अधिकांश मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि विकास होता है व्यापक रूप से। अब देखिए दूसरा ऑप्शन है व्यापक रूप से पोषण से। और तीसरा ऑप्शन है पृथक रूप से प्राकृतिक और पोषण कार्यों से। चौथा है प्राकृतिक और पोषण पारस्परिक संबंध से। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखो व्यापक रूप से होता है, ये तो सही है बात है, लेकिन हम थोड़ा और आगे देख लेते हैं। व्यापक रूप से पोषण से भी होता है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। तीसरा क्या है, पृथक रूप से प्रकृति और पोषण कार्यों से। देखो पृथक रूप से नहीं हो सकता है, प्रकृति और पोषण दोनों हो सकता है, लेकिन पृथक रूप से नहीं हो सकता है, दोनों साथ साथ चल सकते हैं। तो चौथा ऑप्शन अगर हम बात करें तो प्रकृति और पोषण के पारस्परिक संबंध से, ये होता है जिसको हम कहते हैं कि पोषण और प्रकृति के आंतरिक संबंध से या आंतरिक क्रिया से जो होती है वो चीज़ होती है। तो यहाँ पे वो चीज़ दिया गया आगे। तो प्रकृति और पोषण के पारस्परिक संबंध से ही अधिकांश मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि विकास होता है। तो हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास विषय में सही नहीं है, विकास के विषय में सही नहीं है। तो पहला क्या है, विकास बहुआयामी एवं बहुमुखी होता है। बिल्कुल सही है, विकास बहुआयामी एवं बहुमुखी होता है। दूसरा क्या है, विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से ही प्रभावित होता है। अब देखो यहाँ पे आ गया सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता, ऐसा नहीं है, सांस्कृतिक परिवर्तन से भी प्रभावित होता है। और हमसे नहीं ऑप्शन पूछा है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ये यहाँ पे गलत है, इसलिए हमारा ये राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ दिया विकास के संबंध में सही कथन चुनिए। तो विकास के संबंध में सही कथन चुनिए। तो पहला ऑप्शन क्या है, विकास एक दिशी और एक आयामी होता है। बिल्कुल सही है, विकास एक दिशी या बहुआयामी होता है, सही है, ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। दूसरा, विकास परिवर्तनीय होता है। ऐसा नहीं, विकास को परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। विकास फिक्स होता है कि हाँ कैसे क्या होगा, चीज़ें वो एकदम फिक्स होती हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ दिए कक्षा में, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा
आसानी से समझ में आ जाए, कुछ है नहीं इसमें। कक्षा में विद्यार्थियों के पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित करने के लिए कई परिणाम हो सकते हैं। आपके अनुसार कौन सा प्रभाव बच्चों के विकास में हानिकारक होगा? अब यहाँ पे आपको हानिकारक दिखाना है, कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन है, इस कक्षा में विजेता एवं हारे विद्यार्थियों को विभेदीकरण करके। देखो विभेदीकरण ये सब करके ये सब चीज़ें नहीं हो सकती हैं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा पहला। दूसरा क्या है? दूसरा है कि बच्चे में हानिकारक प्रभाव डालता है, तो ये होगा सही। सॉरी मैं क्वेश्चन को समझा नहीं, यहाँ पे दिया कि कौन सा प्रभाव बच्चे में हानिकारक है, तो हानिकारक है तो हमारे यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हानिकारक होता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे विजेता और हारे को विभेदीकरण आप कर रहे हैं कि आप जीत गए, आप ये हो, आप हार गए हो, तो इससे बच्चे के जो हारा हुआ बच्चा उसके मन में हीन भावना आ जाएगी और जो जीता हुआ बच्चा वो मन बढ़ हो जाएगा। तो ये चीज़ें नहीं हो सकती, तो हमारा पहला ऑप्शन गलत है, इस क्वेश्चन के हिसाब से हानिकारक है। दूसरा क्या है? इससे विद्यार्थियों पर दबाव पड़ता है, वह चिंता का स्तर बढ़ता है जो संज्ञानात्मक विकास में बाधित होता है। बिल्कुल सही है, ये भी हमारा सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हानिकारक प्रभाव डालता है। प्रतिस्पर्धा अगर बच्चों के अंदर डालेंगे आप, तो क्या होगा, वो एक दूसरे से बढ़ने की हमेशा इच्छा रखेंगे या ईर्ष्या की भावना आ जाएगी, तो इससे क्या होगा, संज्ञानात्मक विकास बाधित होगा। तो हमारा दूसरा ऑप्शन भी यहाँ सही है। तीसरे ऑप्शन की बात करें, यहाँ पर दिया है, इससे कक्षा में तारक विद्यार्थियों को चिन्हित करके बढ़ावा मिलता है तथा उपलब्धियों को स्कूल गर्व कर सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम हर एक बच्चे को समान मानेंगे, क्योंकि तारक विद्यार्थियों का मतलब है कि सिर्फ कुछ ही बच्चों को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर ले कि हाँ ये अच्छे हैं, उसके बाद उन्हीं को हम आगे रिप्रेजेंट करें और स्कूल में गौरवान्वित हों, तो ऐसा नहीं है। हम हर एक बच्चे को साथ में लेकर चलना है, तो ये भी हानिकारक प्रभाव है, तीसरा भी। चौथे ऑप्शन की बात करें, यहाँ दिया है, इसमें विद्यार्थियों के प्रतिस्पर्धिक बाजार केंद्रित अर्थव्यवस्था को ढलने के लिए तैयार किया जा रहा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उनको बाजार केंद्रित प्रतिस्पर्धा में अर्थव्यवस्था के लिए ढालने के लिए नहीं तैयार कर रहे हैं, आप उन्हें किसी भी फील्ड में जा सके इसलिए आप तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो देखा जाए 4 के चारों ऑप्शन हानिकारक हैं, तो इस हिसाब से आपका तीसरा आंसर राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक चीज़ समझ में आए होंगे आपको। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि में मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? मुख्य प्रमाण चिन्ह बाल्यावस्था की अगर बात हो रही है, तो पहले ऑप्शन की अगर हम बात यहाँ करें, तो पेशी कौशल एवं समग्र शारीरिक वृद्धि में तेज़ी से विकास करना। बाल्यावस्था में विकास होता है लेकिन तेज़ी से नहीं, एक तरह से बाल्यावस्था में जो होता है विकास थोड़ा सा रुक जाता है, तो तेज़ी से विकास नहीं होगा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें, यहाँ पे दिया है कि वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास नहीं, ये तो बाल्यावस्था में नहीं होती है, ये हमारे होती है जाके जो 16 से 17 साल की उम्र में होती है, जिसको हम बोलते हैं यौनावस्था। ठीक, तो ये हमारा नहीं होगा यहाँ पे। उसके बाद देखा जाए तो प्रतीकात्मक खेल को उभारना, ये प्रतीकात्मक खेल जो होता है ये शैशवावस्था में होता है, एक तरह से देखा जाए जो 2 से 6 साल के बच्चे होते हैं। चौथा अवस्था क्या है, तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्रकृत रूप से मूर्त हो, ये सही हो जाएगा। ठीक, तो हमारा यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर बाल्यावस्था के लक्षण के बारे में सही नहीं है? तो आपको सही नहीं है बताना है। पहला क्या है, साथी का चयन करना, तो ये सही है, आपको नहीं चूज करना है। साथी के साथ मिलना सीखना, ये भी सही है, बाल्यावस्था में बच्चा ये साथी के साथ मिलकर सीखता है। एक घर का प्रबंधन करना, अब बाल्यावस्था में बच्चा घर का प्रबंधन नहीं कर पाएगा, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो और आपका यही पूछा हुआ था, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण है? तो बाल्यावस्था का लक्षण की अगर हम बात करें, तो पहला क्या है, आत्मस्थापन। आत्मस्थापन तो मतलब ये समझ लीजिए बच्चों में ही आ जाता है, छोटे जब रहते हैं, मान के लिए 2 से 6 साल के बच्चे में। लेकिन यहाँ बाल्यावस्था की बात हो रही है, तो मतलब 7 से 11 या 6 से 12 साल के बच्चों की बात हो रही है। समय की अवधारणा, समय की अवधारणा में समझ बच्चों में यहाँ पे नहीं होती है, यौनावस्था में होती है। सी ऑप्शन देखा जाए तो सामाजिक प्रवृत्ति आ जाती है, क्योंकि बाल्यावस्था में बच्चा समाज को लेके बहुत चलता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, समाज हमको क्या कहेगा, हम मतलब उसमें गुड बॉय और बैड बॉय की फीलिंग होती है कि अगर हम ये अच्छा करेंगे तो हमें समाज अच्छा समझेगा। तो यहाँ पे सामाजिक प्रवृत्ति की भावना का लक्षण दिखता है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पे बात करें तो यहाँ पे किशोरावस्था में तूफान और तनाव की अवधि, ये किसने कहा है? इसको हमने बताया, स्टैनले हॉल ने कहा है। ये ऑप्शनल क्वेश्चन पहले आ चुका है। स्टैनले हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था जो हमारी होती है, जिसको यौनावस्था बोलते हैं, ये तूफान और तनाव की अवस्था है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात का अगर हम करें तो यहाँ पे दिया है किशोरावस्था में बच्चों के समुचित विकास के लिए माता पिता और शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है, लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना। हाँ, ये दे सकते हैं, बिल्कुल सही है हमारा। लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना चाहिए, हर बच्चों को देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, समाज में जो कुरीतियाँ हो रही हैं इससे थोड़ा सा कमी आएगी। दूसरा क्या है, उपयुक्त वातावरण प्रदान करना, बिल्कुल सही, उपयुक्त वातावरण प्रदान करना ही चाहिए। तीसरा क्या है, मार्गदर्शन और परामर्श सेवाएं प्रदान करना, ये भी सही है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी आपके 3 के 3 ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। 64 की क्वेश्चन की बात करें, यहाँ दिए बच्चों को चलने से पहला कदम उठाने के लिए कितने महीने की परिपक्वता की अवधि लगती है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत टिपिकल है एक तरह से, मतलब इसमें जज नहीं किया जा सकता। कुछ बच्चे बहुत पहले मतलब पैर उठाना शुरू कर देते, कुछ बाद में, लेकिन फिर भी अगर जो NCERT माना है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका 10 से 12 साल की उम्र में बच्चा जो है पैर उठाना शुरू कर देता है। सॉरी, 10 से 12 महीने की अवधि में पैर उठाने पहला कदम अपना उठाना शुरू कर देता है। तो ये 10 से 12 है, मैक्सिमम बच्चों में यही देखा जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 13-14 महीने में, कुछ होते हैं 8-9 महीने में उठाना शुरू कर देते हैं, तो अलग बात है। लेकिन मैक्सिमम बच्चों में देखा जाए तो 99% बच्चों में 10 से 12 महीने में अपना पैर उठाना शुरू कर देते हैं, एक पहला कदम उठाना शुरू कर देते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ दिया है कि जीवन की प्रारंभिक अवस्थाओं में यदि शिशु को प्राथमिक देखभालकर्ता द्वारा देखभाल की निरंतरता नहीं प्रदान की जाती है तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बचपन में अगर अपने बच्चे को आप देखें भालेंगे नहीं, या जिस उम्र में उसको देखना चाहिए उस उम्र में आप उसका सही से देखभाल नहीं करेंगे तो क्या होगा। पहला तो अविश्वास उनके अंदर बिल्कुल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको अभी तक ये माहौल मिला ही नहीं किसी पे विश्वास करें। क्योंकि अगर आप घर के बच्चों को ही अब आप नहीं संभाल पाएंगे तो बच्चा अपने जब पेरेंट्स पे विश्वास नहीं कर पाएगा तो दूसरे पे कभी नहीं विश्वास करेगा। तो पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। निष्ठा की भावना नहीं आएगी, आशा, आक्रामकता ये सब भी नहीं आएगी, तो ये हमारे गलत ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, अविश्वास की भावना यहाँ पे आ जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किंडरगार्टन पद्धति के सिद्धांत किसने दिया था। तो ये फ्रॉबेल ने दिया था, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है इसलिए इसको ऐसे ही समझ लीजिए। किंडरगार्टन पद्धति का विकास किसने किया, फ्रॉबेल ने किया था। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन अब 67 मतलब अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें दिया निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। पहला क्या है, मनोदशा। ये तो पूर्व किशोरावस्था की है, मनोदशा यहाँ पे होती है। तुरंत गुस्सा होना ये भी होता है, तुरंत रोना ये भी होता है। सहनशीलता ये नहीं होती, ये किशोरावस्था में आती है। ये पूर्व किशोरावस्था की बात कर रहा है, मतलब 12 से 13 साल की उम्र के बच्चों में सहनशीलता नहीं रहती, और जब थोड़ा सा बड़े किशोरावस्था में आ जाते हैं तब आता है। तो सहनशीलता किशोरावस्था की है, तो यही आपका यहाँ पे नहीं होगा। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हम दिए कि बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह अवस्था है। अब बालक समाज में अपनी स्वीकृति चाह रहा है, तो समाज में स्वीकृति कब चाहेगा कि हमारी बात माने समाज, तो यह किशोरावस्था में आके होता है। शैशवावस्था में इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें बच्चा को खुद ही नहीं पता कि करना क्या है, क्या सही क्या गलत। बाल्यावस्था में ये सब चीज़ें नहीं होती। प्रौढ़ावस्था बहुत बड़ी अवस्था हो जाती है, यहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत पहले परिपक्वता आ जाती है यहाँ पे। तो किशोरावस्था में ऐसा होता है कि समाज उसकी बातों को स्वीकृति दे, उसको समझे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर दिया कि भावनाओं की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करना बच्चा किस उम्र में सीखता है। तो पहला क्या है, उत्तर बाल्यावस्था में। दूसरा, जन्म से 2 वर्ष। अब देखो उत्तर बाल अपनी भावनाओं पे अभिव्यक्ति को नियंत्रण करना, तो अभिव्यक्ति का अगर नियंत्रण कर रहा है बच्चा तो पहला तो उत्तर बाल्यावस्था में नहीं होगा। उत्तर बाल्यावस्था का मतलब वही 10 से 12 साल की उम्र देखा जाए, और जन्म से 2 वर्ष पहले तो यहाँ पे तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि बच्चा 2 वर्ष की उम्र में अपनी भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो किशोरावस्था में भी नहीं होगा, किशोरावस्था में भावनाएं कंट्रोल में नहीं रहती हैं, इसको तूफान की अवस्था भी कहा गया है इसीलिए। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में अपनी भावनाओं पे कंट्रोल कर लेता है। भावनाओं पे कंट्रोल करने का मतलब कुछ भी हो, चाहे वो जेंडर बायस को लेके सारी चीज़ें हों, वहाँ पे ये चीज़ें कंट्रोल कर लेता है। वो बच्चा समाज में उसको एक डर रहता है कि अगर हम ये गलत काम करेंगे तो समाज हमें क्या कहेगा, तो कंट्रोल वहीं पर करता है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विकास की किस अवस्था में भाषा का विकास चिल्लाने, बड़बड़ाने एवं पुनरावृत्ति करने से प्रारंभ होता है। तो ये पूर्व बाल्यावस्था में होता है। पूर्व बाल्यावस्था मतलब एक तरह से देखा जाए तो
अब देखो जैसे ऑथेंटिकेट देखा जाए तो ये 4 से 6-7 साल तक होता है, लेकिन बुक के हिसाब से देखा जाए तो पूर्व बाल अवस्था वही 3 से 6 साल या 3 से 7 साल तक देखा जाएगा। तो यहाँ पे पूर्व बाल अवस्था में ये सब होता है, चिल्लाना, बड़बड़ाना, इन सब की पुनरावृत्ति करना, ये पूर्व बाल अवस्था में होता है। किशोरावस्था में ये सब चीज़ें नहीं होती, यहाँ पे इंसान परिपक्व हो जाता है। मध्य बाल अवस्था ऐसा कुछ होता नहीं, उत्तर बाल अवस्था होता है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा परिपक्वता आ जाती है, तो चिल्लाने, बड़बड़ाने और पुनरावृत्ति करना प्रारंभ नहीं करता। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ दिया कि जीवन की वह अवधि जब शरीर में परिवर्तन होते हैं जो प्रजनन परिपक्वता की ओर ले जाता है कहलाता है। अब देखो जो प्रजनन की ओर ले जाएगा मतलब थोड़ा सा दिमाग जब में अट्रैक्शन की तरफ ले जाता है, तो वहाँ पे वयस्कता हम नहीं कह सकते, क्योंकि वयस्कता में मेच्योरिटी आ जाती है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। किशोरावस्था आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं जहाँ प्रजनन को लेकर परिपक्वता हो जाती है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। शैशवावस्था में सब चीज़ें नहीं होती, ना कि बाल्यावस्था में होती है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रसव की कितनी अवस्थाएँ होती हैं? तो प्रसव की अगर अवस्थाओं की बात करें तो 4 अवस्थाएं होती हैं। ये फैक्चुअल क्वेश्चन, आप इसको डायरेक्टली याद कर लीजिए, इजीली याद भी हो जाएगा। प्रसव की 4 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था बड़े संघर्ष तथा तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह किसने कहा है? इसको हम तीसरी बार आ चुका है, स्टेनले हॉल ने कहा है, ठीक। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की अगर बात करें, दिया कि निम्नलिखित में से किसे गिरोह की आयु कहते हैं? जिसको हम गिरोह की आयु बोलते हैं, ये किस अवस्था में होता है? तो इसमें अगर हम बात करें गिरोह की अवस्था में, पहला क्या है? मध्य बाल अवस्था। मध्य बाल अवस्था को गिरोह की अवस्था, ग्रुप ऑफ गैंग इसको नहीं बोलते हैं, तो ये नहीं होगा। प्रारंभिक बाल अवस्था, इसमें भी नहीं होगा। उत्तर बाल अवस्था, इसमें होता है ये चीज़, जब बच्चा 6 से 12 साल की उम्र में होता है, तो वो एक ग्रुप में रहना चाहता है, एक बच्चों के ग्रुप में रहना चाहता है कि हाँ, जैसे उनके साथ रहने के लिए वो गलत चीज़ें भी कर सकता है, अच्छी चीज़ें भी कर सकता है, क्योंकि उस ग्रुप में उसको बने रहने के लिए किसी भी हाल में वो रहना चाहता है, चाहे वो थोड़ा सा गलत भी करना पड़े तो गलत कर देता है। इसीलिए उसको ग्रुप ऑफ गैंग कहा गया है, गिरोह की आयु कहा गया है, तो उत्तर बाल अवस्था को कहा गया है, ठीक। आई थिंक चीज़ समझ में आ रहे होंगे आपको। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें दिया डैश अवधि के दौरान शारीरिक विकास प्रारंभ से धीमा हो जाता है। मतलब किस उम्र में शारीरिक विकास जो है वो प्रारंभ से धीमा हो जाता है, यह पूछा गया है इसमें। तो उत्तर बाल काल में ये चीज़ें आती हैं। इसके थोड़ा सा उत्तर बाल काल में ये चीज़ें आती हैं, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ पे देखो होता क्या है, हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दें। प्रारंभिक अवस्था मतलब जब बच्चा पैदा होता है वहाँ से लेकर शैशवावस्था तक बहुत तेज़ी से ग्रोथ होता है। आप खुद ही देखिए, बच्चा पैदा होता है तो मुश्किल 1 फीट का पैदा होता है, लेकिन 3 से 4 सालों के अंदर वो सीधे 2.5 से 3 फीट का हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ वहाँ पे होता है। उसके बाद फिर क्या होता है, हमारी ग्रोथ थोड़ा सा रुक जाती है, जिसको हम मध्य बाल अवस्था कहते हैं। वहाँ पे ग्रोथ रुक जाती है, तो उस वहाँ पे थोड़ा सा धीमी हो जाती है। धीमी होने का मतलब थोड़ा स्लो होता है। तो होता है इसीलिए आप देखेंगे कोई बच्चा 10 साल का हो गया, क्लास 10 में चला जाता है, तो एक फटाक से बढ़ जाता है। तो रैपिड रिएक्शन देखने को मिलता है उत्तर बाल अवस्था में। वहाँ पे बच्चा जो है बहुत तेज़ी से बढ़ता है, मतलब 12 साल की उम्र में बच्चा बहुत तेज़ी से बढ़ता है, ऐसा देखा गया है। 10 से 12 साल की उम्र में बच्चा तेज़ी से बढ़ता है। तो थोड़ा सा धीमा कहाँ होता है? उत्तर बाल अवस्था में, इसलिए यहाँ पे उत्तर बाल काल अवस्था हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। यहाँ देखा जाए तो लड़कियाँ डैश में शारीरिक रूप से लड़कों से आगे निकल जाती हैं। लड़कियाँ डैश में शारीरिक रूप से आगे निकल जाती हैं। तो पहला क्या है? शैशवावस्था। शैशवावस्था में नहीं, शैशवावस्था में लगभग बराबर होता है। उत्तरावस्था में देखा जाए तो यहाँ भी लगभग बराबर होता है। प्रारंभिक बाल अवस्था में, किशोरावस्था में लड़कियाँ थोड़ा लड़कों से आगे हो जाती है। लड़कों की स्पीड थोड़ा स्लो रहती है, और लड़कियों की किशोरावस्था में स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है। स्पीड का मतलब ये नहीं है कि वो तेज़ी से दौड़ती हैं, मतलब उनकी बढ़ने की क्षमता शारीरिक रूप से मतलब जो है बहुत आगे निकल जाती हैं लड़कों से। तो कौन सी अवस्था होती है? किशोरावस्था होती है। इस हिसाब से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ दिया कि प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा के लिए बच्चों के लिए निम्नलिखित में कौन सा उपयुक्त शिक्षण सहायक उपकरण होगा? अब ये प्रारंभिक बाल अवस्था की बात हो रही है। तो प्रारंभिक बाल अवस्था में सबसे अच्छा जो होता है, अच्छी तरह से सजाया गया चार्ट। नहीं, ये तो बहुत पहले, मतलब एक तरह से देखा जाए तो शैशवावस्था की बात हो रही है, जहाँ पे चार्ट और दिखा के पढ़ाया जाए। तो कठपुतली प्रदर्शन बहुत अच्छा होता है यहाँ पे। सेकंड आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और वैसे भी जहाँ पे कभी भी प्रारंभिक बाल अवस्था है और कठपुतली का जिक्र हो, तो आप उसी आंसर को सही मानिएगा, उसमें चाहे जितने भी ऑप्शन दिए गए हों, चाहे जो भी ऑप्शन दिए, लेकिन कठपुतली प्रदर्शन बहुत अच्छा माना जाता है।
अगला क्वेश्चन है विकास के चरणों में संदर्भ 2 से 6 साल की अवस्था को क्या कहा जाता है। अब 2 से 6 साल की अवस्था को क्या कहा जाता है आपको यहाँ पे ये बताना है। तो इसको प्रारंभिक बाल अवस्था कहते हैं। इसके पहले 0 से 2 साल को शैशवावस्था कहते हैं, 2 से 6 साल को प्रारंभिक बाल अवस्था कहते हैं, 6 से 12 साल को या 6 से 9 साल को मध्य अवस्था कहते हैं, मध्य बाल अवस्था, और पूर्व बाल अवस्था, उत्तर बाल अवस्था कहते हैं 9 से 12 साल को, और किशोरावस्था कहते हैं लगभग 13 से 18 साल को। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 2 साल से 6 साल को प्रारंभिक बाल अवस्था। तो ऑप्शन आपका ये राइट हो जाएगा। अब फिर से यहाँ पे आ गया क्वेश्चन यही, स्टेनी हॉल ने किस चरण को भावनात्मक अस्थिरता कहा है। भावनात्मक अस्थिरता की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला क्या है, बचपन। बचपन में भावनाओं पे कंट्रोल कुछ होता ही नहीं, ऐसा नहीं है। बालावस्था में भी नहीं होता, किशोरावस्था में होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, किशोरावस्था में जो हमारी भावनाएं होती हैं वो एकदम अस्थिर होती है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता है, ठीक है। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए, तूफान और तनाव की अवस्था है। अब देखो स्टेनले हॉल ने तूफान और तनाव की अवस्था किसको कहा है, किशोरावस्था का है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, शर्म और गर्व की अवस्था विकसित होती है। शर्म और गर्व की अवस्था कब विकसित होती है, आपसे ये पूछा गया है। तो पहला क्या है, शैशवावस्था। शैशवावस्था में ये सब तो पता ही नहीं होता, बच्चा नंगा होकर टहलता रहता है, उसको पता ही नहीं रहता है। दूसरा क्या है, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में सबसे ज़्यादा समाज का हमें डर रहता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, जो हम कपड़ा पहने वो अच्छा लग रहा है कि नहीं, जो हम बोल रहे हैं सबको अच्छा लग रहा है कि नहीं, मतलब वो समाज को अट्रैक्ट करना चाहता है अपनी तरफ से। तो शर्म और गर्व की भावना बाल्यावस्था में रहती है। किशोरावस्था में थोड़ा परिपक्वता आ जाती थी। ऑप्शन नहीं सही होगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाल्यावस्था। आई थिंक चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। मैं एलिब्रेट इसलिए ज़्यादा कर रहा हूँ ताकि आपको इस तरह का क्वेश्चन ये मिले तो आप आसानी से कर लें, या इस तरह का क्वेश्चन में तब भी आप आसानी से कर पाएँ। अगला क्वेश्चन दिया जाए, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था को आमतौर पर पूर्व स्कूली अवधि के रूप में जाना जाता है। कथन बी, पहला तो ये हो गया। कथन बी की अगर हम बात करें, यहाँ पे कथन बी में दिया गया है कि, तो पहला तो सही है, प्रारंभिक बाल्यावस्था को आमतौर पर पूर्व स्कूली अवधि के रूप में जाना, तो पहला कथन यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा कथन है कि वह अवधि के दौरान भाषा का विकास होता है, बिल्कुल सही है, इस अवधि के दौरान भी भाषा का विकास होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों चीज़ें, प्रारंभिक बाल अवस्था जो होता है पूर्व स्कूली अवधि भी कहा जाता है, और यहीं पर ही भाषा का विकास होता है। तो पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, आप ये निम्नलिखित में से किस लगाव में शिशु माता पिता को सुरक्षित आधार के रूप में उपयोग करता है। अब देखो क्वेश्चन इतना घुमा के पूछा, समझ में नहीं आ रहा क्या पूछा क्या है। किस लगाव में शिशु माता पिता को सुरक्षित आधार के रूप में उपयोग करते हैं, इसमें ये पूछा है। तो इसमें सीधा सीधा सुरक्षित लगाव के कारण, जब बच्चा, देखो होता क्या है सबसे ज़्यादा अपने, अब एक मम्मी को खड़ा कर दो, एक अनदर पर्सन को खड़ा कर दो, एक अनजान व्यक्ति को खड़ा कर दो। बच्चे को अगर आप देना चाहो गोदी में तो मम्मी पास जाएगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे सुरक्षित महसूस करेगा। तो सुरक्षित लगाव के कारण ही वो बच्चा जो है अपनी मम्मी पापा के पास ज़्यादा जाना चाहता है, क्योंकि उनसे हमेशा परिचित है और जानता है कि हमें यहाँ ये गिराएंगे नहीं, या इनके हम यहाँ सेफ फील करते हैं। भले वो बच्चा बोल नहीं पाता, लेकिन उसके मन में ये मनोभावना रहती है कि हाँ हम यहाँ पर सेफ है। तो सुरक्षित लगाव के कारण बच्चा माता पिता के प्रति समर्पित रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ दिया कि बाल्यावस्था वृद्धि और परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है, यह निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण को परिभाषित करती है। तो ये सीधा सीधा आप जानते हैं समकालीन दृष्टिकोण को परिभाषित करती है, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ दिया कि किशोरावस्था के अंत तक मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का कितने प्रतिशत हो जाता है। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कुल भार कितना हो जाता है, आपसे ये पूछा है। तो यहाँ पे लगभग 45% हो जाता है, मांसपेशियों का कुल भार लगभग 45% हो जाता है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन, आप इसको डायरेक्टली याद कर लीजिएगा, इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे दिया है कि 3 साल का बच्चा कहता है कि सूरज क्रोधित है, इसका उदाहरण है। अब देखो इसको एनिज्म बोलते हैं, जिसको जीववाद बोलते हैं। सूरज क्रोधित होने का मतलब सूरज लाल हो जाता है, तो बच्चा देखता है कि घर में अगर कोई गुस्सा होता है तो लाल हो जाता है, तो इसी हिसाब से सूरज को कंपेयर कर रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन ए जीववाद, जिसको एनिज्म बोलते हैं, एनिनिज्म बोलते हैं। तो जीववाद हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आत्म केंद्रित नहीं होता, आत्म केंद्रित का मतलब खुद से बोलना होता है। आलोचना तो कर ही नहीं रहा, अंतर्ज्ञान उसका इतना नहीं है कि वो बता दे कि हाँ शोर क्या कर रहा है। तो यहाँ पे जीववाद की बात हो रही है, ठीक है। तो जीववाद का मतलब क्या होता है थोड़ा समझ लीजिए। जैसे होता क्या है, बच्चे मतलब कहीं गिर गए हैं या
जा रहे हैं चारपाई से, उनको चोट लग गई, तो अगर आप उस चारपाई को मार देंगे तो समझ जाते हैं कि हाँ अब इसको चोट लग गई, तो चुप हो जाते हैं। तो इसी को जीववाद बोलते हैं। तो बच्चा निर्जीव वस्तुओं में भी जीवन खोजता है, वो सोचता है कि ये भी जिंदा होगा, हमारी तरह ये भी होगा, तो उसी को जीववाद बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में एनिनिज्म बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें अगर हमें, यहाँ पर दिया कि लड़कियाँ मध्य बाल अवस्था में अधिक महत्व देती हैं डैश और पारिवारिक संबंधों को, वहीं लड़के महत्व देते हैं सामाजिक किसको देते हैं, आपसे ये पूछा गया है। तो जो लड़कियां होती हैं वो यहाँ पे महत्व देती हैं पारस्परिक और पारिवारिक संबंधों को। पारस्परिक और पारिवारिक संबंधों को लड़कियां ज़्यादा महत्व देती हैं, और लड़के जो हैं ज़्यादा करके प्रतिष्ठा को महत्व देते हैं, उनके लिए सम्मान होता है। इसीलिए देखो दुनिया भर का आजकल सब बच्चे जो हैं फार्चूनर लेके टहलेंगे, ये वो उसमें बैठ के फ़ोटो खिंचाएंगे, तो प्रतिष्ठा पे ज़्यादा ध्यान देते हैं छोटे बच्चे या बाल्यावस्था की उम्र में जो बच्चे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं, बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या तात्पर्य है। इसमें अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन क्या है, केवल संज्ञान। देखो जहाँ पे केवल आ जाए तो ये निगेटिव वर्ड है, तो ये ऑप्शन पढ़ना ही नहीं, आगे काट दो सीधा इसको, आगे बढ़ो ही मत। दूसरा क्या है, विशिष्ट क्षमताओं के विकास की इष्टतम अवधि, ये सही है। संवेदनशील का मतलब क्या होता है, विशिष्ट क्षमताओं में विकास की इष्टतम अवधि, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चा मध्य बाल अवस्था की अवस्था में होगा। अब मध्य बाल अवस्था की अवस्था में होगा, कौन सा बच्चा होगा। पहला क्या है, एक बच्चा जो सामाजिक संदर्भों की नकल करना सीख गया। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें तो बच्चा जो पूर्व बाल अवस्था में आते हैं वो भी समाज का नकल करना शुरू कर देते हैं। दूसरा क्या है, एक बच्चा जो अमूर्त विचारों को आसानी से अनुसरण करता है। अमूर्त विचारों को आसानी से अनुसरण करना, ये भी हमारा पूर्व बाल अवस्था में आता है, तो ये भी नहीं होगा हमारा। तीसरा क्या है, एक बच्चा जो सहभागी खेल में सम्मिलित नहीं होता, ये भी नहीं होगा हमारा। चौथे ऑप्शन की बात करें, एक बच्चा जो तार्किक रूप से तर्क कर सकता है और संरक्षण का कार्य कर सकता है। अब देखो संरक्षण का सिद्धांत जो लागू होता है ये किस अवस्था में लागू होता है, मध्य बाल अवस्था में। तो इसी हिसाब से आप समझ सकते हैं कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ दिया है कि उत्तर बाल अवस्था में कौन सा नैतिक व्यवहार नहीं पाया जाता है। नहीं पाया जाता, आपको ये बताना है। पहला क्या है, स्कूल के नियमों एवं कानूनों का पालन करना नहीं है। ऐसा नहीं, स्कूल के नियम और कानून बच्चे बहुत अच्छे से पालन करते हैं, यहाँ तक कि अपने मम्मी पापा को भी नहीं मानते, कहते नहीं हमारे टीचर ऐसा बोलते हैं। तो स्कूल के नियम कानून बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। अब देखो कुछ एक दो मनबड़ हो गए, उनकी बात नहीं हो रही, लेकिन मैक्सिमम बच्चों में देखा गया है उत्तर बाल अवस्था में। बड़े के प्रति सम्मान दिखाना, ये भी होता है, बड़े के प्रति सम्मान दिखाते हैं। विपरीत लिंग के साथ संबंध स्थापित करना, ये चीज़ें यहाँ पे नहीं आती है, किशोरावस्था में लगभग जाती हैं, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। यही चीज़ें नहीं पाया जाता है। माता पिता के निर्देशों का पालन करना, ये भी होता है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ दिए विपरीत लिंगों के साथ संबंध स्थापित करना, ये चीज़ें उत्तर बाल अवस्था काल में नहीं आती हैं, ज़्यादातर किशोरावस्था में होती हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ दिया कि बालकों में स्वतंत्रता से जीने की इच्छा किस अवस्था में प्रबल रूप से होती है। अब देखो स्वतंत्र रूप से बच्चा जीना चाह रहा है, किस हिसाब में जीना चाहिए। शैशवावस्था में तो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, बाल अवस्था में भी डिपेंड रहता है मम्मी पापा के ऊपर। किशोरावस्था में वो खुद खुल के जीना चाहता है, उसको किसी का मतलब रोक टोक नहीं पसंद रहेगा, वो सोचेगा सब कुछ करना चाहिए। प्रौढ़ावस्था में तो परिपक्व हो जाता है इंसान, है तो ऑप्शन गलत हो गया। तो किशोरावस्था आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ दिया कि बाल विकास की किस अवस्था को भाषा अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कहा जाता है। तो अब भाषा विकास सबसे अच्छा किस में होता है, आपसे ये पूछा गया है। तो ये होता है शैशवावस्था में, तो होता नहीं, यहाँ पे बच्चा बहुत कम सीखता है। पूर्व बाल अवस्था में, पूर्व बाल अवस्था में बच्चे के अंदर भाषा का जो अधिगम होता है वो सर्वोत्तम अवस्था में होता है। सबसे ज़्यादा भाषा का विकास बच्चे के अंदर वहीं पाया जाता है। अब कहा भी गया 2 से 5 साल की उम्र में बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है, सबसे ज़्यादा बोलना सीखता है, सबसे ज़्यादा वर्ड सीखता है। ठीक है, तो पूर्व बाल अवस्था यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे दिया है कि एक छात्र अधिक जोखिम भरा व्यवहार करता है जिससे उससे नुकसान भी हो सकता है। इसके अलावा उसके आपराधिक व्यवहार के लिए सिगरेट, शराब या ड्रग्स का प्रयोग करना शुरू करता है। जी स्टेनले हॉल के अनुसार किस अवस्था में, आप खुद ही बता सकते हैं। जी स्टेनले हॉल के अनुसार वह किस अवस्था में होगा, तो वह किशोरावस्था में होगा, क्योंकि यह क्या है, जोखिमों भरा अवस्था है या तूफान की अवस्था है, जिसको उन्होंने खुद कहा है कि तूफान एवं तनाव की अवस्था है, किशोरावस्था यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, निम्नलिखित में किसे बच्चों में महत्वपूर्ण विकासात्मक चरणों में नहीं गिना जाता है। तो अब बच्चों में विकासात्मक चरणों में नहीं गिना जाता है, किसे नहीं गिना जाता है, आप ऐसे समझ सकते हैं। पहला क्या है, प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था यहाँ बच्चों में नहीं आता, ये परिपक्वता की सबसे
अंतिम अवस्था है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से, हम दूसरा पढ़ दें क्वेश्चन, विकास के किस चरण में बच्चा विभिन्न इंडोर और आउटडोर गेम खेलने के लिए आवश्यक गत्यात्मक और शारीरिक कौशल सीखता है। तो आप यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा, पहला ऑप्शन देखें उत्तर बाल्यावस्था, यही सही होगा। यहाँ पे बच्चा क्या होगा, इंडोर मतलब घर में भी बच्चा खेलता है और आउटडोर गेम खेलता है। शैशवावस्था में तो सिर्फ बच्चा इंडोर ही खेलता है, किशोरावस्था में आउटडोर गेम खेलता है, प्रारंभिक बाल अवस्था में भी बच्चा लगभग इंडोर गेम ही खेलता है। तो एक इंडोर और आउटडोर गेम खेलने के लिए गत्यात्मक एवं शारीरिक कौशल कब सीखता है बच्चा, जब उत्तर बाल्यावस्था में होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर दिया कि बच्चे के विकास के लिए निम्नलिखित में कौन सा जीवन का रहस्यमय काल के नाम से प्रसिद्ध है। अब जीवन का रहस्यमय काल आप सीधा समझ सकते हैं कि सी होगा ऑप्शन, किशोरावस्था में ही जीवन का रहस्यमय काल छिपा हुआ है। तो आपका ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ दिया कि वृद्धि की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन के मुद्दे का अनुभव करता है। तो पहले ऑप्शन की बात करें, यहाँ पे वृद्धावस्था हो जाएगा, ऐसा नहीं। दूसरा क्या हो, किशोरावस्था, ही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आई थिंक यहाँ तक चीज़ समझ में आया होंगी। हमने एक टॉपिक पे लगभग 98 या कह सकते हैं 100 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए और हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको किया है। आशा करते हैं आपको सारी चीज़ समझ में आएंगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हुआ तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और जितनी भी चीज़ें हमने बहुत कम समय में बहुत अच्छा कंटेंट देने की कोशिश किया गया है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और अपने दोस्तों में इसको बताएं कि हाँ यहाँ पे ऐसा चीज़ जब चल रही हैं। और ये मान के चलिए ये कंटेंट सिर्फ और सिर्फ आपके एमपीटेट के लिए नहीं, अगर आपने सीटेट का फॉर्म डाला है तो सीटेट के लिए भी बहुत उपयोगी है। तो एमपीटेट सीटेट के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।